नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी YouTube चैनल डेली जीके डोज में। आज है 18 अगस्त और 18 अगस्त से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं हम लोग अपने इस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। ध्यान रहे वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा ताकि हर क्वेश्चन की डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको मालूम चलती रहे। तो शुरू करते हैं बिना पंचायत के अपने सेशन को आज के हेडलाइंस के साथ। टॉप ब्रांड 2025 ग्लोबल ब्रांड लिस्ट जारी की गई है। केंद्रीय शिक्षा सचिव संजय कुमार ने भारतीय छात्रों को साकुरा साइंस प्रोग्राम के लिए जापान रवाना किया। वाटरवेज टू वंडर अनलॉकिंग क्रूज टूरिज्म का आयोजन किया गया है। इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न 2025 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड नीरज खेवन की फिल्म को मिला। रूस वेनेरा डी मिशन लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। इमरजेंसी लाइफ सपोर्ट सम्मेलन का आयोजन हुआ है और इसरो ने अरुणाचल प्रदेश में अंतरिक्ष प्रयोगशाला का उद्घाटन किया। सिंसिनाटी ओपन 2025 में कार्लोस अल्कराज ने अपना 7वां लगातार फाइनल खेल में प्रवेश किया। NHAI ने फास्टैग एनुअल पास जारी की है और PM मोदी ने दिल्ली में एक्सप्रेसवे उद्घाटन किया। तो ये थे आज के हेडलाइंस। अब इन पे एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। पिछला क्वेश्चन ऑफ द डे था कि हाल ही में जारी 2025 में सूची में भारत का सबसे खुशहाल राज्य कौन सा है। ऑप्शन है आपके सिक्किम, गोवा, हिमाचल या केरल। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, हिमाचल प्रदेश। आज का पहला क्वेश्चन, हाल ही में जारी टॉप ब्रांड 2025 ग्लोबल ब्रांड लिस्ट में पहला स्थान किस कंपनी को मिला। विच कंपनी टॉप द टॉप ब्रांड 2025 ग्लोबल ब्रांड लिस्ट। ऑप्शन है आपके एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, एनवीडिया या फिर अमेजन। टॉप ब्रांड 2025 ग्लोबल ब्रांड्स लिस्ट में पहला स्थान माइक्रोसॉफ्ट ने हासिल किया। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है इस क्वेश्चन का। लॉन्च हुआ 19th चाइना ब्रांड फेस्टिवल शेनझेन 7 से 11 अगस्त 2025 को। पहला स्थान माइक्रोसॉफ्ट को $1.06 ट्रिलियन के साथ, सेकंड है आपका एनवीडिया $1.04 ट्रिलियन के साथ और थर्ड है एप्पल $997 बिलियन के साथ। माइक्रोसॉफ्ट AI क्लाउड और सॉफ्टवेयर में वैश्विक लीडर है। एनवीडिया AI चिप्स की वजह से दूसरे रैंक तक पहुंचा और एप्पल मजबूत कंज्यूमर इकोसिस्टम के साथ तीसरे स्थान पे है। इसके अलावा सऊदी अरामको टॉप एनर्जी ब्रांड है। ब्रॉडकॉम टॉप सेमीकंडक्टर कंपनियों में शामिल है और चीन में पेट्रो चाइना 14वें नंबर पर सबसे ऊंचा चीनी ब्रांड है। ये चीन के फॉर्च्यून ग्लोबल 500 में 130 कंपनियां हैं, लेकिन ब्रांड वैल्यू के मामले में US से काफी पीछे है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में केंद्रीय शिक्षा सचिव श्री संजय कुमार ने कितने भारतीय छात्रों को साकुरा साइंस प्रोग्राम के लिए जापान रवाना किया। हाउ मेनी इंडियन स्टूडेंट्स आर फ्लैग्ड ऑफ बाय एजुकेशन सेक्रेटरी श्री संजय कुमार फॉर द साकुरा साइंस प्रोग्राम टू जापान। ऑप्शन है आपके 24, 30, 20 या 34। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, 34। 34 बच्चों को साकुरा साइंस प्रोग्राम के लिए जापान रवाना किया गया। कार्यक्रम साकुरा साइंस प्रोग्राम जापान में शैक्षणिक एक्सपोजर के लिए हुआ है। उद्देश्य छात्रों को टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और सांस्कृतिक अनुभव से जोड़ना। पृष्ठभूमि क्या रही है, तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 एक्सपेरिमेंटल लर्निंग और एजुकेशनल ट्रिप्स पर जोर देता है। देश की भूमिका, जापान एक तकनीकी रूप से विकसित और मित्र देश है। छात्रों को आधुनिक शिक्षा और अनुसंधान का अनुभव प्रदान करता है। अगला सवाल, वाटरवेज टू वंडर अनलॉकिंग क्रूज टूरिज्म सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है। वेयर वॉज द वाटरवेज टू वंडर अनलॉकिंग क्रूज टूरिज्म कॉन्फ्रेंस हेल्ड। ऑप्शन है आपके मुंबई, कोच्चि, गोवा या चेन्नई। तो वाटरवेज टू वंडर अनलॉकिंग क्रूज टूरिज्म इसका आयोजन मुंबई में हुआ। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है यहाँ पे। यह सम्मेलन 18 अगस्त 2025 को मुंबई में आयोजित हुआ है, जिसे मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, IWAI और IPA ने संयुक्त रूप से आयोजित किया। इसका उद्देश्य भारत में क्रूज पर्यटन की संभावनाओं पर चर्चा करना, नीतिगत सुधार, स्मार्ट टर्मिनल संचालन और हरित बंदरगाह रणनीतियों को बढ़ावा देकर भारत को वैश्विक क्रूज पर्यटन केंद्र बनाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में दिल्ली में किस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। Which expressway section was recently inaugurated by PM नरेंद्र मोदी in Delhi। ऑप्शन है आपके ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, द्वारिका एक्सप्रेसवे दिल्ली सेक्शन, यमुना एक्सप्रेसवे या फिर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। तो अभी हाल ही में मोदी जी ने दिल्ली में
द्वारका एक्सप्रेसवे दिल्ली सेक्शन का उद्घाटन किया? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है यहाँ पे। पीएम मोदी ने द्वारका एक्सप्रेसवे दिल्ली खंड और यूईआर सेकंड का उद्घाटन किया, जिससे एनसीआर में यातायात और कनेक्टिविटी को काफी बड़ा फायदा मिलेगा। इस परियोजना में ऑफिस, फैक्ट्री और कारोबार के लिए आवागमन तेज और आसान होगा, जिससे समय की बचत होगी। किसानों और व्यापारियों को विशेष लाभ मिलेगा, क्योंकि माल ढुलाई और सप्लाई चेन अधिक सुविधाजनक होगी। और दिल्ली को विकसित भारत की राजधानी के रूप में प्रस्तुत करने के लिए इसे आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का मॉडल माना जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस फिल्म ने इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न यानी कि IFFM 2025 में बेस्ट फिल्म और बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड जीता है? ऑप्शन है आपके द आर्काइव्स, आर्टिकल 370, लापता लेडीज या होम बाउंड। तो अभी हाल ही में इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न 2025 में बेस्ट फिल्म का खिताब होम बाउंड ने जीता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है इस क्वेश्चन का। नीरज घेवन की फिल्म होम बाउंड ने IFFM 2025 में बेस्ट फिल्म और बेस्ट डायरेक्टर दोनों पुरस्कार जीते। फिल्म में ईशान खट्टर, विशाल जेठवा और जानवी कपूर ने मुख्य भूमिका निभाई है। कहानी में बिलोंगिंग, डिस्प्लेसमेंट और घर लौटने की भावनात्मक जटिलताओं को दर्शाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों ने इसे इसकी संवेदनशील कहानी और सशक्त अभिनय के लिए सराहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूस किस ग्रह पर जाने के लिए वेनेरा डी मिशन लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है? रशिया इज सेट टू लॉन्च द वेनेरा डी मिशन टू विच प्लैनेट? ऑप्शन है आपके मार्स, जुपिटर, वीनस या सैटर्न। तो रशिया अभी वेनेरा डी मिशन वीनस पर जाने के लिए लॉन्च कर रहा है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है इस क्वेश्चन का। रूस 2034 से 36 के बीच वेनेरा डी मिशन लॉन्च करने की योजना बना रहा है, जिसका लक्ष्य शुक्र ग्रह यानी कि वीनस पर जाने का है। मिशन में एक लैंडर, एक बैलून प्रोब और एक ऑर्बिटल स्पेसक्राफ्ट शामिल होंगे। मिशन का डिजाइन चरण जनवरी 2026 से शुरू होगा और इसे पूरा करने में लगभग 2 साल लगेंगे। इस परियोजना का नेतृत्व रूस के स्पेस रिसर्च इंस्टीट्यूट IKI और लेवोकिन एसोसिएशन मिलकर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आपातकालीन जीवन रक्षक यानी कि इमरजेंसी लाइफ सपोर्ट सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? वेयर वॉज द इमरजेंसी लाइफ सपोर्ट कॉन्फ्रेंस रिसेंटली ऑर्गेनाइज्ड? ऑप्शन है आपके लिए श्रीनगर, शिमला या कारगिल। तो अभी हाल ही में कारगिल में इमरजेंसी लाइफ सपोर्ट सम्मेलन का आयोजन किया गया। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है इस क्वेश्चन का। लद्दाख के जिला अस्पताल कारगिल में सेविंग लाइफ व्हेन एवरी सेकंड काउंट्स थीम पर 2 दिवसीय आपातकालीन जीवन रक्षक सम्मेलन आयोजित हुआ। थीम याद रखिएगा इसकी। कार्यक्रम का आयोजन डिपार्टमेंट ऑफ इमरजेंसी मेडिसिन, JPNATC, एम्स, WHO कोलैबोरेटिंग सेंटर और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कारगिल ने मिलकर किया। सम्मेलन का उद्देश्य डॉक्टरों, पैरामेडिक्स और नर्सिंग स्टाफ की आपातकालीन प्रतिक्रिया क्षमता को बढ़ाना है। LAHDC कारगिल के चेयरमैन डॉक्टर मोहम्मद जाफर अखून ने कहा कि इससे क्षेत्र में उन्नत स्वास्थ्य अवसंरचना का मार्ग प्रशस्त होगा, जिसमें मिनी एम्स की स्थापना की संभावना भी शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में इसरो ने अरुणाचल प्रदेश के किस जिले में अंतरिक्ष प्रयोगशाला स्पेस लेबोरेटरी का उद्घाटन किया? In which district of Arunachal Pradesh did ISRO recently inaugurate a space laboratory? ऑप्शन है आपके तवांग, शी-योमी, वेस्ट कामेंग या पापुम पारे। तो इसरो ने अभी अरुणाचल प्रदेश के शी-योमी जिले में अंतरिक्ष प्रयोगशाला लेबोरेटरी का उद्घाटन किया। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है यहाँ पे। इसरो और मुस्कान फाउंडेशन ने अरुणाचल प्रदेश के मेचुका शी-योमी जिले में अत्याधुनिक अंतरिक्ष प्रयोगशाला की स्थापना की। इसका उद्घाटन राज्य के शिक्षा मंत्री पसांग दोराजी सोना ने 16 अगस्त को किया। प्रयोगशाला का नाम पसांग वांगचुक सोना इसरो स्पेस लेबोरेटरी रखा गया, जो शिक्षा मंत्री के पिता को समर्पित है। इस पहल का उद्देश्य ग्रामीण छात्रों को स्पेस साइंस, स्टेम शिक्षा और आधुनिक वैज्ञानिक उपकरणों तक पहुंच उपलब्ध कराना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सिंसिनेटी ओपन 2025 में कार्लोस अल्कराज ने किसे हराकर अपना 7वां लगातार फाइनल खेल में प्रवेश किया? ऑप्शन है आपके नोवाक जोकोविच, जेनिक सिनर, अलेक्जेंडर ज़्वेरेव या फिर राफेल नडाल।
तो सिंसिनेटी ओपन 2025 में कार्लोस अल्कराज ने अलेक्जेंडर ज़्वेरेव को हराकर अपना लगातार 7वां फाइनल प्रवेश कंप्लीट किया है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है यहाँ पे। कार्लोस अल्कराज ने सिंसिनेटी ओपन 2025 के सेमीफाइनल में अलेक्जेंडर ज़्वेरेव को 6-4, 6-3 से हराकर लगातार 7वां फाइनल खेल में जगह बनाई। फाइनल में उनका मुकाबला जेनिक सिनर से होगा, जिनसे वे इस सीजन के रोम, रोलैंड गैरोस और विंबलडन फाइनल में भी भिड़ चुके हैं। सिनर ने वर्ल्ड नंबर 136 टेरेंस एटमाने को 7-6, 6-2 से हराकर अपना 8वां एटीपी मास्टर्स 1000 फाइनल खेल में प्रवेश किया। 22 वर्ष की उम्र में अल्कराज, राफेल नडाल और नोवाक जोकोविच के बाद तीसरा सबसे युवा खिलाड़ी बने हैं जिन्होंने 9 मास्टर्स 1000 फाइनल खेले हैं। अगला सवाल है, हाल ही में NHAI ने 15 अगस्त 2025 को कौन सी नई सुविधा शुरू की है जिससे गैर व्यावसायिक वाहन मालिकों को टोल यात्रा में सुविधा मिलेगी? Which new facility did NHAI launch on 15th August 25 for hassle-free toll travel of non-commercial vehicles? ऑप्शंस हैं आपके टोल फ्री हाईवे कार्ड, फास्टैग एनुअल पास, हाईवे ट्रेवल टोकन या वन नेशन टोल कार्ड। करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, फास्टैग एनुअल पास। NHAI ने 15 अगस्त 2025 से पूरे देश में फास्टैग एनुअल पास की सुविधा शुरू की जो गैर व्यावसायिक वाहनों के लिए है। इस पास की कीमत 3000 रुपए है और यह 1 साल या 200 टोल क्रॉसिंग जो पहले तक वैध हो रहेगा। इससे बार बार फास्टैग रिचार्ज करने की झंझट खत्म होगी और यात्रा ज्यादा आसान व किफायती बनेगी। यह पास राजमार्ग यात्रा ऐप और NHAI वेबसाइट से एक्टिवेट किया जा सकता है और पेमेंट कंफर्म होते ही 2 घंटे के भीतर सक्रिय हो जाएगा। तो ये थे आज के टॉप करंट अफेयर्स। उम्मीद करता हूँ सेशन आपको अच्छा लगे और अच्छा लगता है तो अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं, लाइक करें, वीडियो को शेयर करिए और जितने भी न्यू व्यूअर्स आते हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब आज का मोटिवेशन है, सक्सेस इज वॉकिंग फ्रॉम फेलियर टू फेलियर विद नो लॉस ऑफ एंथुसियाज्म। मतलब सफलता का अर्थ है उत्साह खोए बिना एक असफलता से दूसरी असफलता की ओर बढ़ना। एक बार असफल होने के बाद ऐसा नहीं कि जिंदगी खत्म हो जाएगी या मौके नहीं मिलेंगे। तो उत्साह के साथ एक बार असफलता मिलेगी, 2 बार मिलेगी, 4 बार मिलेगी, 10 बार मिलेगी, 20 बार मिलेगी। कभी ना कभी तो सफलता हाथ आएगी, इतना दूर थोड़ी भाग पाएगी सफलता। तो मेहनत करते रहिए और अपना होप नहीं खोना है। स्टे मोटिवेटेड। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करिएगा। हमारे चैनल डेली जीके डोज को सब्सक्राइब जरूर करें जितने भी न्यू व्यूअर्स आते हैं और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि पर डे की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, हर हर महादेव।